नमस्कार, 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। सोलन में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भरी हुंकार, जोरदार रैली कर कांग्रेस को दिया जवाब, विरोधियों पर भी जमकर साधे निशाने। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महारैलियों की हो रही है तैयारियां, 22 को मंडी में सोनिया गांधी भरेंगी हिमाचल कांग्रेस में जोश। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दिग्विजय पुरी ने अनुराग ठाकुर पर बोला हमला, होटल की आड़ में सरकारी राजस्व को घाटा पहुंचाने का लगाया आरोप। और प्रदेश में नामांकन वापसी के आखिरी दिन कई नेताओं व आजाद उम्मीदवारों ने चुनाव से नाम लिए वापस। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। सोलन में ठंड के मौसम में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने मतदाताओं को रिझाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वीरभद्र सिंह ने रैली की, तो उसका जवाब देते हुए भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा कार्यकर्ता एकत्रित कर उसका जवाब दिया। नाहन से चुनाव लड़ने के लिए पलायन कर चुके डॉक्टर राजीव बिंदल सांसद वीरेंद्र कश्यप के साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि उनके कार्यकाल में सोलन का अपार विकास हुआ। सोलन के किसानों को पहले अपनी पीठ पर सब्जियां लादकर मंडियों में आना पड़ता था, लेकिन आज सोलन में सड़कों का जाल बिछ चुका है, जिसकी वजह से उन्हें अब पीठ पर लादकर सब्जियां मंडी में नहीं लानी पड़ती। इसने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के किसान की आमदनी को बढ़ा करके और उसको सारे हिमाचल में गौरव दिलाया है, वो सब्जी मंडी श्री प्रेम कुमार धूमल की देन। अब ये सब्जी मंडी मैं याद कराना चाहता हूं 1998 2000 का समय, जब मेरा किसान पीठ के ऊपर किल्टा उठा करके टमाटर ढो करके लाता था, सड़क पर ला करके पेटियां ठोकता था और उसके बाद दिल्ली की मंडी के लिए ट्रांसपोर्ट करता था, उसकी पीठ छिलती थी। प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस द्वारा जारी किए घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल की जनता को गुमराह करना चाहती है, क्योंकि उनके द्वारा घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता के लिए 1 लाख नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन उनके द्वारा पिछली बार घोषणा पत्र भी जारी कर हिमाचल की भोली भाली जनता को यह वायदा किया था कि हर घर से बेरोजगार को नौकरी दी जाएगी। दूसरी ओर धूमल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर रही है, लेकिन उनके कार्यकाल में इतने घोटाले हुए हैं कि अब हिमाचल की जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देने का वायदा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त, मैंने कहा शब्द मुक्त की बजाय युक्त लिखना था। भ्रष्टाचार युक्त सरकार देंगे। ये स्टील मिनिस्ट्री किसके पास थी जब 2000 करोड़ का कबाड़ का घोटाला हो गया? यार कबाड़ में भी खा गए। स्टील स्क्रैप का घोटाला 2000 करोड़ का फिगर सीएजी की दी हुई है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, टेलीफोन का घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयले का घोटाला, सबका मुंह काला कर गया। स्नेहल मरवाहा, 7C हिमाचल आजकल, सोलन। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल जमकर रैलियां कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इन रैलियों में पूरा दमखम दिखाने का मन बना लिया है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि 22 अक्टूबर को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी मंडी में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 28 अक्टूबर को ऊना में रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनावी सरगर्मियां पूरे चरम पर हैं। इन सरगर्मियों के बीच चुनावी रैलियों का जोर भी जोरों शोरों से जारी है। कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश में चुनावी रैलियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी 22 अक्टूबर को मंडी में और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 28 अक्टूबर को ऊना में रैली करेंगे, जिसकी जानकारी शिमला में एक पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने दी। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में जिस विकास को मुद्दा बना रही है वो केवल भ्रष्टाचार तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले 5 सालों में केवल कुछ लोगों के लिए मददगार सरकार साबित हुई है। गांधी जी संबोधित करेंगे, उसी तरह से कार्यक्रम राहुल गांधी जी का भी उसको अंतिम रूपरेखा उसकी दी जा रही है। 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री हिमाचल में ऊना में
एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साल की बद इंतजामी, वायदा खिलाफी और जिस तरह की प्रशासन देखने में यहाँ आया है, जहाँ एक छोटी कोठरी ने हर निर्णय को प्रभावित किया, चंद लोग जिन्होंने बड़े निर्णय इस सरकार में करवाए, निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने फायदे के लिए और हिमाचल के नुकसान के लिए। एफडीआई पर केंद्र सरकार और कांग्रेस का बचाव करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि एफडीआई से किसानों और बागवानों के साथ साथ समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों ने एफडीआई का बहिष्कार किया है, जिनमें प्रदेश की भाजपा सरकार भी शामिल है। तो कांग्रेस की सरकारों ने निर्णय किया 3 और सिलेंडर अपनी तरफ से देने का। कांग्रेस शासित राज्यों ने जो वैट है उसको काट दिया, कम कर दिया। इनके राज्यों में वैट कितने प्रतिशत है पेट्रोल पर, डीजल पर? अगर वाकई ही संवेदनशील हैं तो भारत बंद करने की जगह वैट को कम कर दें अपनी तरफ से, जैसा दिल्ली ने किया, हरियाणा ने किया, महाराष्ट्र ने किया, आंध्र ने किया, असम ने किया, हमारे सब राज्यों ने किया। आप भी उसमें सिलेंडर दे दें और वैट को कम कर दें। शिमला से अनीश चौहान, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। धर्मशाला में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दिग्विजय सिंह पुरी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पर प्रहार करते हुए कहा कि धर्मशाला के नजदीक कर्ण नामक स्थान पर खिलाड़ियों के नाम पर होटल के लिए जगह लेने और उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए होटल बनाया था, लेकिन उसे निजी हाथों में सौंप दिया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दिग्विजय पुरी ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी अप्रूवल कैबिनेट से होनी थी, लेकिन उन्होंने बिना कैबिनेट की अप्रूवल के ही उस होटल को कांगड़ा जिलाधीश के जरिए प्रदेश के मुख्य सचिव को फाइल को भेजा और मुख्य सचिव ने कैबिनेट की मंजूरी बिना ही उसकी मंजूरी कर दी और उस होटल को निजी कंपनी को दे दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने उसकी लीज को भी नहीं बढ़ाया, उससे सरकार के राजस्व को भी चूना लगा है और जो खिलाड़ी यहां खेलने के लिए आते थे और वे यहां ठहरते थे, उनको भी अब वहां रहने से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में रिपोर्ट विजिलेंस में दर्ज करवानी चाहिए, तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी एफआईआर दर्ज 1 हफ्ते के अंदर नहीं की गई तो वह कोर्ट के जरिए इसकी कार्रवाई करेंगे और जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में सत्ता में आएगी तो हिमाचल क्रिकेट संघ के सभी काले कारनामों को जनता के सामने उजागर करेंगे। पुरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, महासचिव विशाल मरवाह, तत्कालीन उपायुक्त RS गुप्ता और सहायक सचिव दीपक शानन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस पे हम 6 महीने से कार्रवाई कर रहे थे। हमने RTI मांगी थी। ये जो HPCA ने कंडी क्षेत्र में एक होटल बनाया, होटल नहीं एक बिल्डिंग बनाई है जिसको स्पोर्ट्स यूज के लिए ही रखा गया था, उसको उन्होंने किसी प्राइवेट फर्म को लीज पर दे दिया है, जो वो नहीं कर सकते थे। कारण है कि उसका अप्रूवल उनको कैबिनेट से मिलना था, क्योंकि जो पहले लीज हुई वो भी कैबिनेट के फैसले से हुई और जो अभी दोबारा उन्होंने जो कमर्शलाइज उसको करना था वो भी कैबिनेट के फैसले से ही होना था। आज 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर हमारी FIR लॉन्च नहीं करते हैं तो हम कोर्ट के थ्रू कार्रवाई करेंगे। अनुराग ठाकुर जी, मरवा जी जो सेक्रेटरी हैं HPCA के, यहाँ DC साहब थे गुप्ता जी और एडिशनल सेक्रेटरी थे दीपक सानन जी, ये 4 नाम हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। धर्मशाला से निपचित निप्पी, 7C हिमाचल आजकल। नाम वापसी के आखिरी दिन शिमला ग्रामीण सीट से किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया और इसमें अब भी 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी ओर शिमला शहरी सीट से कांग्रेस बागी कमलजीत सिंह के नाम पर वापस लेने से 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। कमलजीत सिंह के नाम वापस लेने से शिमला शहरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जनार्थ एक सशक्त उम्मीदवार उभर कर सामने आए हैं। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस में उठी बगावत भी शांत हो गई है। SDM शिमला शहरी राजीव कुमार ने कहा कि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के साथ मात्र एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया है। ऐसा है, नाराजगी भी परिवार में होती है
और कई बार कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं जो नाराज़गी के बाद क्लियर भी हो जाती है। तो इसमें हमारे सारे बड़े लीडर्स का, शिमला डीसीसी का, वजी साहब का, इन सब का सहयोग है और इन सब ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उसके बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं रही है कि हमारे साथ कभी कोई ऐसी नाइंसाफ़ी होगी। इन सब की परसुएशन के बाद हमने ये सब ने मिल के, जो मेरे साथी थे, मेरे साथ थे, हमने ये फैसला किया कि पार्टी के हित में ये विड्रॉ कर लेना चाहिए। शिमला शहरी 63 शिमला विधानसभा क्षेत्र से 8 लोगों ने नामांकन पत्र दायर किए थे और स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया थी वो 18 तारीख को पूरी कर ली गई थी और सभी के नामांकन पत्र जो थे वो स्वीकार कर लिए गए थे। आज नाम वापस लेने के लिए 3 बजे तक आखिरी दिन था, तो इस समय तक केवल एक अभ्यर्थी ने नाम वापस लिया है। मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी दिवेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने के आखिरी दिन जिला मंडी में 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। उन्होंने बताया कि करसोग से हिलोपा उम्मीदवार उत्तम चंद, सराज से एनसीपी के चेतराम, द्रंग से एनसीपी के प्रेमनाथ तथा आजाद उम्मीदवार रमेश चंद्र व बलह से आजाद उम्मीदवार सुरेश कुमार ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। आज विड्रॉल का लास्ट दिन था और हमारे मंडी सदर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वैलिडली नॉमिनेटेड 10 कैंडिडेट थे उसमें से किसी ने भी विड्रॉल नहीं की अपने नॉमिनेशन की और इस तरह से कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट बना दी गई है जिसमें 10 प्रत्याशी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मंडी सदर कॉन्स्टिट्यूंसी से और जो नेशनलाइज्ड और रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं उनके इलेक्शन कमीशन के द्वारा सिंबल दिए जा चुके हैं। बाकी शेष यहाँ से 3 आज़ाद प्रत्याशी थे जिनको आज इलेक्शन सिंबल अलॉट किए गए। समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।